नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा। मैं प्रसाद नितेश तिवारी। आज तर्क संग्रह का पहला दिन है, तो आज के दिन हम मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास पुस्तक है तो उसको खोलकर बैठिए, क्योंकि इस पर सब कुछ लिखना संभव नहीं है, इसलिए पुस्तक आपके पास है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी है तो वीडियो, किसी भी विषय को बढ़िया से तैयार करने के लिए उसका तीन चार बार वीडियो देख लें तो तैयार हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति को। इसके मंगलाचरण के सबसे पहले मंगलाचरण को जानते हैं। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो कह रहे हैं समाप्ति प्रतिबंधक, पाप विशेष ध्वंस कारणत्व मंगलत्व। कह रहे हैं समाप्ति के प्रति जो बंधक हो, समाप्ति में जो बाधा डाल रहा हो, ऐसे जो पाप विशेष, ऐसे जो विशेष पाप हैं, उनके ध्वंस का, उनके नाश का जो कारण है, उसे मंगल कहते हैं। यानी कि समाप्ति प्रतिबंधक किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो कार्य प्रारंभ करेंगे तो समाप्ति के लिए ही करेंगे, तो कार्य के समाप्ति में, कार्य के समाप्त होने में जो विशेष पाप हैं, उनके ध्वंस का जो कारण है, उसे मंगल कहते हैं। समाप्ति प्रतिबंधक, पाप विशेष ध्वंस कारणत्व मंगलत्व। तो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। इसका अर्थ शब्द से स्पष्ट है। नमस्कारात्मक यानी किसी को नमस्कार किया जाए, ऐसे मंगलाचरण तो उसको नमस्कारात्मक कहते हैं। किसी वस्तु का निर्देश किया जाए तो उसको वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं, और किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। प्रायः इसमें 2 मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, और प्रायः सभी जगह यही 2 मिलते हैं। आशीर्वादात्मक मिलते हैं पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो कह रहे हैं निधाय हृदय विश्वेशम। विश्वेशम यानी कि भवानी शंकरम, भगवान शंकर को विश्वेश को, विश्व से ईशा विश्वेशा, विश्व के जो स्वामी है, विश्व के जो ईश हैं, ऐसे विश्वेश को हृदय निधाया। किसमें निधाय मतलब नितराम धारित्वा, अंदर धारण करके, किसके अंदर? हृदय में धारण करके, भगवान विश्वेश को हृदय में धारण करके। बोले और क्या करके? बोले विधाय गुरु वंदनम, गुरु वंदनम चा विधाय, और गुरु की वंदना भी करके। कहते हैं कि शिवे रुष्टो गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चना। अगर एक बार भगवान शंकर रुष्ट हो जाएंगे तो गुरुदेव बचा लेंगे, लेकिन गुरुदेव अगर रुष्ट हो गए तो शंकर जी बचाने के लिए नहीं आएंगे। शिवे रुष्टो गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चना। तो कहते हैं निधाय हृदय विश्वेशम, भगवान विश्वेश को हृदय में धारण करके, गुरु वंदनम च विधाय, और गुरु की वंदना भी करके, बाला नाम सुखबोधाय। अच्छा, गुरु वंदना करके क्या कर रहे हो? बोले सुखबोधाय, सुख के लिए। किसके सुख के लिए? बाला नाम, बालकों के सुख बोध के लिए, बालकों के सुख के लिए। क्रियते तर्क संग्रह, से तर्क संग्रह की रचना करता हूँ। कौन करता है? अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट के द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया है। कहने मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? बोले शिष्य परंपरा के अनुसार। जैसे अन्नम भट्ट जी ने मंगलाचरण किया, हमने उसको पढ़ा, अब हम भी किसी ग्रंथ को लिखेंगे तो मंगलाचरण करते रहेंगे। ऐसे हमारे शिष्य हैं वो भी मंगलाचरण करे, उनके शिष्य हैं वो भी मंगलाचरण करे। ऐसे परंपरागत ये परंपरा चलती आ रही है, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। कहते कि मंगलाचरण का कोई समाप्ति प्रतिबंधक तो है नहीं, क्योंकि कादम्बरी इत्यादि जो ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण नहीं किया गया है, फिर भी उसकी पूर्ति हो गई। कादम्बरी जो ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण नहीं किया गया, फिर भी उसकी पूर्ति हो गई। लिखा है ननु मंगल से समाप्ति साधनत्वम नास्ति। मंगल का समाप्ति का कोई साधन नहीं है। मंगले कृतेपि किरणावल्यादो समाप्ति अदर्शनात्। मंगल करने के बाद भी किरणावली इत्यादि ग्रंथ में समाप्ति का दर्शन है, वो ग्रंथ पूरा नहीं हुआ। और कादम्बर्यादो समाप्ति दर्शनात्, कादम्बरी में मंगल नहीं किया गया, फिर भी समाप्ति का दर्शन किया गया है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। शिष्य परंपरा के अनुसार मंगलाचरण करना चाहिए। समाप्ति प्रतिबंधक पाप विशेष ध्वंस कारणत्व मंगल। समाप्ति के प्रतिबंधक ऐसे विशेष पाप के ध्वंस का कारण ही मंगलाचरण है। तो कह रहे क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह की रचना करते हैं। तो तर्क संग्रह मतलब क्या हो रहा है? बोले तर्क्यन्ते, मतलब तर्क्यन्ते तर्काः,
जो तर्क करे उसको तर्क कहते हैं। तर्क्यन्ते मतलब तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, किसी भी विषय को जो प्रतिपादित करे, किसी भी विषय को जो बताए उसे तर्क कहते हैं। फिर संग्रह, किसकी संग्रह? बोले द्रव्यादि शब्द पदार्थ, द्रव्य गुण इत्यादि जो 7 पदार्थ हैं उनका जो संग्रह है उसको संग्रह कहते हैं। संग्रह मतलब संक्षेपेण स्वरूप कथनम, संक्षिप्त में स्वरूप को कह देना, यानी कि किसी भी विषय को प्रतिपादित कर देना और संक्षिप्त में स्वरूप को कह देना ही तर्क संग्रह का अर्थ है। और यही इस ग्रंथ का उद्देश्य भी है। बोले कस्मै प्रयोजनाय आहा, मतलब किस प्रयोजन से तर्क संग्रह आपने किया, किस प्रयोजन से तर्क संग्रह की रचना कर रहे हो? तो बोले सुख बोधाय, सुख बोध के लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए। कैसी सुख प्राप्ति के लिए? बाला नाम सुख बोधाय, बालकों की सुख प्राप्ति करने के लिए। ननु बहुषु तर्क ग्रंथेषु तत्तु किमर्थम अपूर्व ग्रंथा क्रियते इत्यतः, मतलब कह रहे हैं कि इससे पहले भी कई तर्क ग्रंथ थे, तो फिर इस तर्क ग्रंथ को करने की क्या आवश्यकता है? तो बोल रहे हैं कि तेषाम अति विस्तृतत्वात् बालानाम बोधो न भवति, वो जो तर्क ग्रंथ थे वो अति विस्तृत थे, वो बहुत बड़े थे, इसलिए बालकों की बुद्धि में वो नहीं आ रहे थे, बालकों के समझ से वो परे था। इसलिए इस ग्रंथ का रचना मतलब सुखेन अनायासेन, सुख पूर्वक जो बालक इसको ग्रहण कर ले, इसलिए इसकी रचना करते हैं। बालक किसे कहते हैं? ग्रहण धारण पटुर बाला, ग्रहण धारण पटुर बाला, जो किसी भी वस्तु को अति शीघ्र ग्रहण कर ले और ग्रहण करने के बाद उसको धारण कर ले, अपने ऊपर उसको धारण कर ले, उसी का आचरण करे, उसको बालक कहते हैं। फिर न्याय बोधनी में कहा है चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थ इष्ट देवता नमस्कारात्मकम मंगलम शिष्य शिक्षार्थम ग्रंथादो निबध्नाति, मतलब जिज्ञासुओं की इच्छा हुई मंगल क्यों किया गया? तो बोले ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्ति, ग्रंथ जो है वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो जाए, और शिष्य शिक्षणार्थम, और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए कि हमारे शिष्य भी मंगलाचरण करें, इस उद्देश्य से मंगलाचरण इन्होंने किया। इसके बाद पदकृत्य में आप देखें, कह रहा है कि श्री गणेशम नमस्कृत्या पार्वती शंकरम परम मया चंद्र सिंह कृते पदकृत्यम, चंद्र सिंह के द्वारा श्री गणेश को और पार्वती शंकर को नमस्कार करके पदकृत्य की रचना कर रहे हैं। यस्माद् इदमहं मन्ये बालानाम उपकारकम तस्माद् हितकरम वाक्यम वक्तव्यम विदुषा सदा, यस्माद् इदम अहम मन्ये, जो मुझको सही लग रहा है, बालानाम उपकारकम, बालकों के उपकार के लिए, तस्माद् हितकरम वाक्यम, उनके हितकर वाक्यों को, वक्तव्यम विदुषा सदा, विद्वानों के मध्य में मैं सदा ही बोलता रहूंगा। कह रहे हैं विश्वेशम, विश्वेशम मतलब इसका विस्तृत पूर्वक पदकृत्य में इसका विस्तृत पूर्वक अर्थ कर रहे हैं। विश्वसम मतलब जगत कर्तारम, जगत के जो कर्ता हैं, जगत के जो कर्ता है, धरता है, संहार करता है, ऐसे जो भगवानी क्या है श्री सांब मूर्ति, मतलब भगवानी जो शंकर जी हैं, काशी विश्वनाथ जी हैं, उन्हें विश्वेश को हृदय, हृदय मतलब मनसी, मन में धारण करके, निधाय मतलब नितराम धारित, मन के अंदर धारण करके, फिर क्या कर रहे हैं? गुरु वंदनम च विधाया, और क्या करके? गुरु की वंदना करके, गुरु की वंदना करके क्या कर रहे हैं? बालेति, बाला नाम सुख बोधाया क्रियते तर्क संग्रह, बोले बालकों के सुख के लिए कह रहे हैं। तो बालक किसे कहते हैं? बालक तो यही ग्रहण धारण पटु बाला, जो ग्रहण कर ले उसको, ग्रहण करने के बाद उसको धारण कर ले उसको बालक कहते हैं। तो बोले यहाँ पर बालक किसे कहते हैं? कोई आयु तो बता ही नहीं गई कि मतलब इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक जो बालक होंगे वो बालक होंगे, उनके लिए ये ग्रंथ है, बाकी के लिए ग्रंथ नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोशः अनधीतन न्याय शास्त्रो बालः, यानी कि अत्र तर्क संग्रह ग्रंथे, यहाँ पर इस तर्क संग्रह ग्रंथ में अधीत व्याकरण काव्य कोशः, जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश, व्याकरण काव्य, रघुवंश इत्यादि काव्य, अमर कोश इत्यादि कोश जो पढ़ लिए हैं, जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिए हैं, अनधीतन न्याय शास्त्रों बाला, और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है, न्याय शास्त्र में जो नए हैं, न्याय शास्त्र को जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? बालक हैं। अत्र अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीतन न्याय शास्त्रो बाला,
मतलब जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया है और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है वो क्या है, बालक है। लक्षण, ये क्या क्या बालक का लक्षण क्या गया। अब लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन तीनों दोषों का बढ़िया से स्पष्ट आपको परम्परम चेतु द्विविधम सामान्यम, सामान्य का लक्षण जब पढ़ेंगे तब इसमें हो जाएगा। यहाँ पर अभी अतिव्याप्ति दोष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वम अतिव्याप्ति, यानी कि जिसकी लक्ष्य में तो वृत्ति जाती ही हो, अलक्ष्य में भी वृत्ति जाती हो, जा रही हो, उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बालक का लक्षण कर रहे हैं, तो ये लक्षण बालक में जाते हुए जो बालक नहीं है उनमें भी चला जाए तो उसको अतिव्याप्ति नामक दोष कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दोष नहीं है, तो कह रहे हैं कि अत्र अधित व्याकरण को काव्य कोशान अधित न्याय शास्त्र वाला इतना बड़ा क्यों कहे। यही बोल देते हैं कि अधित व्याकरण काव्य कोशा वाला, जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश आदि पढ़ लिए वो बालक हैं। तो बोले नहीं, व्यासादो अतिव्याप्ति वारणाया अनधित न्याय थी। जो व्यास इत्यादि है, जो कथा वथा कहते हैं, व्यास इत्यादि है, उन्होंने भी व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिया हो, वो मान लो न्याय शास्त्र उन्होंने ना पढ़ा हो, तो क्या वो बालक हो जाएंगे। बोले नहीं, व्यासादो अति व्यास आदि में अतिव्याप्ति नामक दोष ना आ जाए। मान लो व्यास लोग व्याकरण काव्य कोश नहीं पढ़े हैं तो उनमें अगर दोष ना आ जाए, इसलिए अनधीतन न्याय शास्त्र बला दिया। यानी कि जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिया और न्याय शास्त्र को ना पढ़ा हो वो बालक है, सभी बालक नहीं है। जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिया है, अब इतना ही बोलते हैं कि अधित व्याकरण काव्य कोशा वाला, तो व्यास इत्यादि जो वो भी व्याकरण काव्य कोश पढ़ लिए हैं, वो तो बुजुर्ग इंसान है, वो भी बालक हो जाते। तो बोले वो बालक नहीं है, जिन्होंने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है वो बालक है। बोले अच्छा ठीक है, अब इतना बड़ा फिर क्यों कर रहे हो, अत्र अधित व्याकरण काव्य कोश, सिर्फ यही बोलो अनधित न्याय शास्त्र वाला, जिन्होंने न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है वो बालक है। तो बोले नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। बोले स्तनंधयति अति प्रसक्ति वारणाया अधित व्याकरण काव्य कोशा, यानी कि जो मुहा बच्चे हैं, स्तनंधयति, जो स्तनंधय हैं, स्तन का जो पान करते हैं, स्तनम धयति स्तनंधया, स्तन को जो धारण करते हैं, जो स्तनपान करते हैं, जो दुमुहे बालक हैं, वो भी व्याकरण काव्य कोश को नहीं पढ़े हैं और वो भी ना ही न्याय शास्त्र को पढ़े, ना ही व्याकरण काव्य कोश को पढ़े, तो क्या वो भी बालक हो जाएंगे। तो बोले नहीं, अधित व्याकरण काव्य कोशा, इसलिए अधित व्याकरण काव्य कोशा ऐसा पद दिया गया कि मतलब जिन्होंने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है वही बालक नहीं है, जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश को पढ़ लिया है और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा है वो बालक है। तो बालक का लक्षण कर दिए। अब बोले सुखेन सुखपूर्वक, बालकों के सुखपूर्वक यानी कि अनायास है ना, अनायास बिना प्रयास के, बिना प्रयास करने अल्प प्रयास के, कम ही प्रयास में उनको समझ में आ जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं, तर्क संग्रह की ग्रंथा कर रहे हैं। बोधाय सुखेन बोधाय, बोधाय मतलब किसके बोध के लिए, बोले पदार्थ तत्व ज्ञान, पदार्थ के तत्व का ज्ञान हो जाए। तर्क संग्रह में सप्त पदार्थ हैं, द्रव्य गुण इत्यादि सप्त पदार्थ हैं, उनके तत्व को जानना ही बोध है, उनके तत्व का बोध कराना। अब बोले तर्क संग्रह किसे कहते हैं, बोले तर्क्यन्ते प्रमित विषयी क्रियन्ते तर्कः, जो तर्क करे और प्रमा का विषय करे, प्रतिपादित करे। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते तर्कः, किसी भी विषय को प्रतिपादित करे उसे तर्क कहते हैं। अब तर्क मतलब तर्कः में कितने आते हैं, बोले द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तेषां संग्रह, द्रव्य इत्यादि जो 7 पदार्थ हैं उनका संग्रह ही तर्क संग्रह है। तो फिर कह रहे हैं कि संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् सा ग्रंथा, जिस ग्रंथ में संक्षिप्त पूर्वक उद्देश्य हो, लक्षण हो, परीक्षा हो। इसमें 3 चीज होते हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। जिस ग्रंथ में उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा हो ऐसा जो ग्रंथ है उसको तर्क संग्रह कहते हैं। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, लक्षण किसे कहते हैं, परीक्षा किसे कहते हैं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, यानी कि नाम मात्र से किसी भी वस्तु का बोध हो जाए उसको, यानी कि गुण कहने से 24 गुणों का बोध हो गया, पदार्थ कहने से 7 का बोध हो गया, द्रव्य कहने से पृथ्वी अप तेज इत्यादि 9 द्रव्यों का बोध हो गया। यानी कि नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से वस्तु का बोध हो जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। यथा द्रव्यम गुणति, यथा द्रव्य कहने से
द्रव्य कहने से 9 और गुण गुण कहने से 24 का बोध होता है। फिर क्या था, उद्देश्य लक्षण परीक्षा था। उद्देश्य हो गया नाम मात्रेण वस्तु संकीर्णम। अब लक्षण की बारी है। लक्षण किसे कहते हैं? बोले नाम मात्रेण वस्तु लक्षण। लक्षण कहते हैं असाधारण धर्मो लक्षणम, असाधारण धर्म वचनम, यानी कि जो साधारण ना हो, जो असाधारण हो। यानी कि इसका एक लक्षण कहते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, रूप, दोषत्वे, शून्यत्वे सति असाधारण धर्म वचनम लक्षण से लक्षणम। लक्षण का लक्षण करते हुए कहते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, असंभव, रूप, दोषत्रय, शून्यत्वे सति असाधारण धर्म वचनम लक्षणस्य लक्षणम। ये लक्षण का लक्षण है। कोई पूछे लक्षण किसे कहते हैं, तो लक्षण का लक्षण ये है कि जिसमें अव्याप्ति ना हो, अतिव्याप्ति ना हो, असंभव, ये 3 प्रकार के जो दोष हैं, इन दोषों से जो शून्य हो, और असाधारण धर्म वचन हो, जो साधारण ना हो, असाधारण हो, उसे लक्षण का लक्षण कहते हैं। यथा गंधवत्वम पृथिव्या, जैसे गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में ही गंध है। गंध नामक जो गुण है वो पृथ्वी में है, ना पृथ्वी में ही है, ना कि जल में। प्रायः जल में प्रतीति होती है, जैसे गुलाब जल इत्यादि में गंध की प्रतीति होती है। परफ्यूम मार लिए, सेंट मार लिए, तो उसमें भी गंध की प्रतीति होती है। तो वो उसका ग्रंथ नहीं है, वो पृथ्वी के संयोग से उसमें गंध आया है। कि गंध नामक जो गुण है वो केवल पृथ्वी में ही है। वो पृथ्वी का असाधारण गुण है, कोई साधारण नहीं है, वो केवल पृथ्वी में ही पाया जाता है, पृथ्वी के अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है। यथा गंधोत्तम पृथिव्याः। अब उद्देश्य लक्षण परीक्षा। परीक्षा किसे कहते हैं? पहले लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वेति विचारः परीक्षा। लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। जब जो लक्षित है, लक्ष्य के द्वारा जिसको लक्षित किया जाए, जिसका लक्षण करते हैं वो लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य के द्वारा जिसको लक्षित किया गया है, लक्षितस्य लक्षणम, उस लक्षित का जो लक्षण है, यानी कि यहाँ पर बालक का लक्षण किया गया था, तो इसको क्या किया? लक्षित किया गया। तो लक्षितस्य लक्षणम संभवति, उसका जो बालक का जो लक्षण है, लक्षित कौन है? बालक। बालक का जो लक्षण है वो बालक में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा जो विचार करना उसको परीक्षा कहते हैं। जैसे जब बालक का लक्षण किए, फिर बोले व्यासादो अतिव्याप्ति वारणाय, ये पद्धति आ गया, स्तनम भेद, ये इसका क्या गया? परीक्षा किया गया। ऐसे ही संपूर्ण ग्रंथ में पहले बताएंगे, जैसे पृथ्वी बताएंगे, पृथ्वी का लक्षण करेंगे, गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, फिर उद्देश्य करेंगे, लक्षण करेंगे, परीक्षा करेंगे। उद्देश्य लक्षण परीक्षा पर ही ये पूरा ग्रंथ आधारित है। इसमें उद्देश्य लक्षण परीक्षा ही सर्वप्रधान है। फिर कह रहे उद्देश्य का फल क्या है? बोले अत्र उद्देश्यस्य फलम पक्ष ज्ञानम। यहाँ पर उद्देश्य का फल पक्ष ज्ञान है। लक्षण से इतर भेद ज्ञानम, लक्षण से अलग जो ज्ञान है उससे अलग। लक्षण से इतर भेद ज्ञान, लक्षण से अलग भेद ज्ञान। परीक्षा या लक्षणे दोष परिहारः। परीक्षा किसे कहते हैं? बोले परीक्षा का फल ये है कि लक्षण में दोष का परिहार हो, लक्षण में दोष ना रहे, लक्षण में दोष टिकाऊ ना रहे, लक्षण से दोष हट जाए, इसी को परीक्षा कहते हैं। आगे फिर कहते हैं प्रारभ्यमाणस्य तर्क संग्रह ग्रंथस्य विघ्नानां विनाश पूर्वकम अस्य पूर्णतां प्रचारम चेच्छन् अन्नम भट्ट नामको विद्वान ग्रंथस्य यादो नाम शिष्या मम शिष्याः तच्छिष्याश्च एवमेव कुर्युः इति चिन्तयन् शिष्याणां शिक्षार्थं नमस्कारात्मकं मंगलम करोति। बोले प्रारभ्यमाणस्य, मतलब प्रारंभ हुए इस ग्रंथ का, इस तर्क संग्रह ग्रंथ के, विघ्नानां विनाश पूर्वकम, विघ्नों के विनाश पूर्वक, अस्य पूर्णतां प्रचारम, इसकी पूर्णता का प्रचार हो, ये पूर्ण हो जाए,
चेत क्षण ऐसा इच्छा कर अन्नम भट्ट नामक विद्वान ग्रंथस्यादो अन्नम भट्ट नामक विद्वान ने ग्रंथ के आदि में मम शिष्याः तच्शिष्याः, मतलब मेरे जो शिष्य हैं और उनके जो शिष्य हैं ये सभी मंगल करते रहे। यानी कि अन्नम भट्ट ने जब मंगलाचरण किया जिसको हम पढ़ेंगे, अब हमारे जो शिष्य हैं वो भी पढ़ेंगे। इसे मंगल करने का ये जो क्रम है ये परंपरागत चलता रहे। कुरियो इति चिंतन, ऐसा चिंता कर ऐसा विचार कर शिष्याणाम शिक्षार्थम, शिष्यों की शिक्षा के लिए नमस्कारात्मकम मंगलम करोति, नमस्कारात्मक मंगल करते हैं, किसी की आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको नमस्कार करना वो सिखा रहे हैं कि हमारे जो शिष्य हैं वो भी नमस्कार करना सीखे। इसमें 2 मंगलाचरण है, निधाय विधाय गुरुवंदनम, ऊपर का पद नमस्कारात्मक है क्योंकि विश्वेश को नमस्कार कर रहे हैं और गुरु की भी वंदना कर रहे हैं, इसके लिए नमस्कारात्मक है। दूसरा वस्तु निर्देशात्मक, क्रियते तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ है इस वस्तु का ये निर्देश कर रहे हैं, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक ये 2 मंगलाचरण इसमें संग्रहित है। फिर आगे अनुबंध चतुष्टय की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 4 प्रकार के अनुबंध होते हैं। ये व्याकरण का अनुबंध नहीं है, अनुबंध लोप नहीं है। व्याकरण में तो अनुबंध कहा गया था इस संज्ञा युक्तम अनुबंधोत्तम, यानी कि जहां पर इस संज्ञा का योग बन रहा उसको अनुबंध कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो ये वो वाला अनुबंध नहीं है, ये ग्रंथ का अनुबंध है, दूसरा अनुबंध है। बोल रहे संबंधश्चाधिकारी चा विषयश्च प्रयोजनम, संबंध अधिकारी, इस ग्रंथ का किसके साथ संबंध है, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, विषयश्च प्रयोजनम, इसका विषय क्या है और प्रयोजन क्या है, किस लिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। ये 4 अनुबंध हैं। बोले बिना अनुबंधम ग्रंथांदो मंगलम नहीं उचित, बिना ग्रंथ के आदि में बिना मंगलाचरण किए, मतलब ग्रंथ के आदि में बिना अनुबंधम ग्रंथादो, बिना अनुबंध के ग्रंथ के आदि में मंगलम नहीं उचित, मंगल नहीं सकते, मंगलाचरण अधूरा रह जाता है। यदि ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय का नहीं बताते हैं तो उनका मंगलाचरण अधूरा रह जाता है। वो ग्रंथ में जो पढ़ने वाले की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, क्योंकि ग्रंथ को कोई भी पढ़ेगा तो उसको ये जानना होगा कि ये इस ग्रंथ का किस ग्रंथ के साथ संबंध है, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, इसमें क्या बताया गया है, इसका विषय क्या है और प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ को क्यों लिखा गया है। ये 4 चीजें जब तक नहीं जानेंगे तब तक पढ़ने वाले की इच्छा ही नहीं होगी। तो बोले संबंध क्या है, संबंध किसके साथ है, बोले द्रव्यादि सप्त पदार्थ, द्रव्य आदि जो 7 पदार्थ हैं ये इस ग्रंथ के विषय हैं। इसका विषय क्या है, द्रव्य आदि 7 पदार्थ इसके विषय हैं। और प्रयोजन क्या है, बोले उन जो द्रव्य आदि 7 पदार्थ है उनके उनका तत्व ज्ञान कराना ही इसका प्रयोजन है। इसलिए क्या जा रहा है, द्रव्य आदि तो 7 पदार्थ है, सब द्रव्य आदि 7 पदार्थ इसके विषय हैं और उन विषयों का 7 पदार्थों का तत्व ज्ञान कराना ही इसका प्रयोजन है। तो तीसरा करें पदार्थ तत्व का जिज्ञासु, जो व्याकरण काव्य कोश आदि ग्रंथों का अध्ययन कर चुका है वह अधिकारी है। अधिकारी कौन है, अधिकारी के लिए पता है अत्र अधीतम व्याकरण काव्य कोशान अधीतम न्याय शास्त्र वाला, यानी कि जिन्होंने व्याकरण काव्य कोश इत्यादि पढ़ लिया और न्याय शास्त्र को नहीं पढ़ा हो वही बालक है और वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी भी है। क्या है, संबंधश्च अधिकारी चाहे विषयश्च प्रयोजन, और संबंध बता रहे हैं। संबंध के चौथा रहेगा संबंध, संबंध किसे, बोले विषय एवं ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, अर्थात प्रतिपाद्य और उनका प्रतिपादन इस ग्रंथ से होता है, अतः ग्रंथ प्रतिपादक है और इस ग्रंथ में मंगलाचरण आदि अनुबंधों को सूचित किया गया। संबंध क्या है, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध है। ग्रंथ क्या है, प्रतिपादक है। ग्रंथ ने 7 पदार्थों को, मंगलाचरण को, उनके तत्व का प्रतिपादन किया और प्रतिपाद्य ही उसका संबंध है, यानी कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। मंगलाचरण आज के दिन मंगलाचरण हुआ, अगले दिन कल अब हम 7 पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते।